Hello guys, welcome and welcome back to your favorite YouTube channel Manifested Dream Life। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी मैनिफेस्टेशन को इंजॉय कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आप में से बहुत से लोग जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी डिज़ायर बॉडी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी पेरेंट्स का बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, वो हर चीज़ चेंज करना चाहते हैं, वो हर चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनसे मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं रही क्योंकि वो भाग रहे हैं अपनी डिज़ायर के पीछे। जबकि उन्हें पता है कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट आप हो, आप क्रिएटर हो, लेकिन वो अपनी डिज़ायर को पेडेस्टल पर रखकर उसके पीछे भाग रहे हैं। तक आप अपनी डिज़ायर के पीछे भागोगे वो मैनिफेस्ट नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले आपको अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि आपकी डिज़ायर आपके पास आए तो आपको उसी चीज़ नहीं करना है, उसके पीछे नहीं भागना, क्योंकि अगर आप भागोगे तो वो आपके पीछे नहीं भागेगी। चाहे मनी हो, जॉब हो, करियर हो, एसपी हो, जहाँ आप भागना बंद कर देते हो तो वहाँ पर आपकी डिज़ायर आपके पीछे भागना शुरू कर देती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और आपको पता है कि नेविल ने कहा है कि अगर आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए 10,000 इवन 10,000 10 करोड़ लोगों को भी मूव करना पड़े तो वो करेंगे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, बट डेफिनेटली वो मूव करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए। तो जो भी आप चाहते हो वो सभी चीज़ें आपको मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, आपको जॉब मिलेगी, आपको एसपी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। 10,000 लोग आपको आपकी उस चीज़ को पहुंचाने में हेल्प करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या है, चेज़ करना बंद करना है उस पर्सन को, उस मनी को, किसी भी डिज़ायर को चेज़ करना बंद करना, उसके पीछे भागना बंद करना है। और उसके लिए आपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करना होगा, अपना सेल्फ कंसेप्ट है उसको बेटर बनाना होगा। क्योंकि अगर आप अपने आप को डिज़र्विंग ही नहीं मानते, वो चीज़ आपके लिए नेचुरल और एफर्टलेस नहीं है, तो वो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम करना है, क्योंकि अगर आपको आपकी डिज़ायर मिल भी गई तो आप उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाओगे, वो चीज़ चली जाएगी, आपके पास पैसा आ जाएगा लेकिन वो चली जाएगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी बट वो चली जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सेल्फ कंसेप्ट को ठीक करना है ताकि आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद की एनालिसिस करनी है कि आपका सेल्फ कंसेप्ट, आपका सेल्फ बिलीफ क्या है, कहाँ पर प्रॉब्लम है। जब तक आप मैग्नेट नहीं बनोगे, आप खुद प्राइज नहीं बनोगे, तो आप क्या करोगे, दूसरों के पीछे भागोगे। अगर आप खुद मैग्नेट नहीं हो तो इसका मतलब मैग्नेट कोई और है, और आप एक लोहे का काम कर रहे हो और आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, ठीक है? क्योंकि चुंबक खींचती है लोहे को, तो लोहा पीछे पीछे आता है, चुंबक नहीं आती, है ना? तो आपको क्या बनना है, आपको मैग्नेटिक बनना है। और मैग्नेटिक जो चीज़ है वो आपके सेल्फ कंसेप्ट से ठीक होगी। अगर आप खुद को प्राइज़ नहीं मानते तो इसका मतलब आप ट्रॉफ़ी किसी और को मान रहे हो, ठीक है? अगर आप ट्रॉफ़ी किसी और को मान रहे हो तो आप उसको अचीव करने के लिए एफ़र्ट डालोगे, आप उसके पीछे भागोगे। तो इसीलिए अपॉर्च्युनिटी खुद को मानो, प्राइज़ खुद को मानो, ताकि आपको अचीव करने के लिए लोग पागल हों, वो एफ़र्ट लगाएँ, आप नहीं। तो इसलिए आपका सेल्फ एनालिसिस, अपना सेल्फ बिलीफ के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को क्या समझते हो, लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे, क्या क्या है आपकी बिलीफ खुद के बारे में, सोसाइटी के बारे में। आप कैसी चीज़ें रिसीव करते हो, कैसे परसीव करते हो खुद को, कितनी इम्पोर्टेंस देते हो, क्या चीज़ आपके लिए एफर्टलेस है, ईज़िली है, या फिर क्या चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है? आपके लिए रिस्पेक्ट नेचुरल है या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड है, अप्रिशिएशन नेचुरल है या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो आपको अपने सेल्फ कंसेप्ट को एनालिसिस करने की नीड है। सबसे पहले अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर ही काम कीजिए, वहीं से आपकी मैनिफेस्टेशन होनी शुरू होगी।
जब तक आपका सेल्फ कंसेप्ट ठीक नहीं होगा, आपके लिए आपकी डिज़ायर को मेंटेन करना, उसको पाना बहुत मुश्किल है। आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस स्टेट में ही नहीं हो जिसमें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो उस चीज़ को। आपको खुद के साथ में बैठना है और देखना है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह का डाटा है, किस तरह की इंफॉर्मेशन है, किस तरह के बिलीफ है। ये चीज़ एक दिन से नहीं होगी, ठीक है? तो खुद के साथ बैठो, खुद को एनालिसिस करो। आपको ये चीज़ पहचाननी है कि भई क्या चीज़ में मेरे लिए अच्छी है, क्या बुरी है? क्या मेरे फ़ेवर में काम करेगी, क्या नहीं करेगी? जो चीज़ बुरी है, अच्छी नहीं है आपके लिए, जो एक लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट कर रही है, उसको डिस्कार्ड करो, उसको निकाल दो। अपने जो कंप्यूटर है, अपने माइंड को क्लीन कर दो। हमें गार्बेज रखना ही नहीं है। और वहाँ पर एक अच्छा डाटा डालो, एक अच्छी इन्फॉर्मेशंस डालो, जो आपको हेल्प करे इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, एक अच्छी लाइफ देने में, क्योंकि ज़िंदगी बार-बार नहीं मिलती। आप यहाँ पे हर चीज़ रिसीव कर सकते हो, ठीक है? अपनी डिज़ायर रियलिटी को जियो आप। तो उससे पहले आपको ये काम करना ही पड़ेगा। सेल्फ असेसमेंट, एक सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को उस लेवल पर ले जाने के लिए, एक मास्टर मैनिफेस्टर बनने के लिए। इसीलिए अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम करो, सेल्फ लव करो, खुद को प्यार करो और खुद के ऊपर इतना ज़्यादा प्यार करो, खुद को इतना अट्रैक्टिव बनाओ, इतना मैग्नेटिक बनाओ कि आप चीज़ों को क्या करो, अट्रैक्ट करो, ठीक है? आप एक चुंबक की तरह काम करो, लोग आपके पीछे खींचे चले आएँ, ना कि आपको अट्रैक्ट होना है। आपको अट्रैक्ट करना है, ना कि किसी के पीछे होना है, ठीक है? आपको अट्रैक्ट होना ही है, आपको अट्रैक्ट करना है। इस चीज़ को दिमाग में डाल लो आप। अच्छे से सुनो इस चीज़ को, रिपीट पे सुनो कि आपको अट्रैक्टिव बनना है, होना नहीं है। आपको अपने एसपी को चेज़ नहीं करना है, आपको मजबूर करना है अपने एसपी को चेज़ करने के लिए, ठीक है? आपको उस पर्सन को अट्रैक्ट करना है, आपको मजबूर करना है उस पर्सन को कि वो आपके बारे में सोचे, वो आपको स्पेशल फ़ील करवाए, आपको मजबूर करना है। अट्रैक्ट नहीं होना है, करना है उस चीज़ को, वो पीछे भागेगा, आप बैठोगे, वो आएगा आपके पीछे, आप नहीं जाओगे। ना आपको अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ वर्क करना है, तभी जाकर आप एक मास्टर मैनिफेस्टेशन के जो गॉड है, अपनी रियलिटी के गॉड है, वो बनोगे। तब आपके लिए मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा, अदरवाइज़ आप अफ़र्म करते रहो, काम नहीं करेगी अगर आपका सेल्फ गॉड है, सेल्फ बिलीफ अच्छा नहीं है। अगर आपने खुद के ऊपर काम नहीं किया, तो आप अपनी मनी के पीछे ऐसे ही भागते रहोगे, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा, ना मनी, ना हेल्थ, ना करियर, कुछ भी नहीं होगा, ना एसपी, ऐसे ही पीछे भागते रहोगे। तो सबसे पहले वर्क ऑन योर सेल्फ कंसेप्ट, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लॉ ऑफ असम्पशंस जर्नी, ठीक है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपना सेल्फ कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हो, मिड में हो, बहुत ट्राई कर रहे हो ना, तो आपको यहीं से स्टार्टिंग करनी है। इस वीडियो को बार-बार देखो और मेरी एक हर वर्डिंग पे ध्यान दीजिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको, क्या समझा रही हूँ मैं। तो अपनी रियलिटी को, किसी भी पर्सन को आप फ्री विल मत दो कि वो इंसान ऐसा कर रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब आप उसको फ्री विल दे रहे हो कि वो बंदा कुछ भी चाहे कर सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। देन आप मानते हो कि मैं क्रिएटर नहीं हूँ, तो आप उसको फ्री विल दे रहे हो। जैसे आप कहते हो ना कि उसके पास फ्री विल है, देन है, ठीक है? अगर आप मानते हो सामने वाले के पास में फ्री विल है, तो है। अगर आप कहते हो कि मेरी रियलिटी में किसी के पास में फ्री विल नहीं है, तो नहीं है, ठीक है? आपके असम्पशन्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वही आपको आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करके देते हैं, वही आपकी रियलिटी बनाते हैं। आपका पर्सन, आपकी डिज़ायर्स कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ़ आप हो। जो आप सोचते हो वही सिर्फ़ आप हो। क्योंकि ये रियलिटी आपके अंदर से क्रिएट होती है, ठीक है? तो सब कुछ आप हो। आप अपनी डिज़ायर से डिफरेंट नहीं हो, बिकॉज़ वी आर एनर्जी, हम एनर्जी हैं, ठीक है? तो आपको इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है और आपकी अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन उससे पहले आपको वर्क करना है अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है? खुद के ऊपर काम करो। तो थैंक यू सो मच गाइस मुझे इतना प्यार करने के लिए।
थैंक यू सो मच। अगर किसी भी पर्सन को मेरी हेल्प चाहिए तो वो 1 टू 1 कोच सेशन बुक कर सकता है। थैंक यू सो मच।